दिस साइड सत्यम ठाकुर। आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट। और आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस। नंबर सीक्वेंसेस ये हम ऑलरेडी पिछले वाले जो लेक्चर है उसमें हम कवर कर चुके हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप पहले जाइए। जिस किसी ने भी अगर वो लेक्चर स्किप कर दिए तो मैं उसको कहूंगा कि जाइए पहले वो लेक्चर देखिए, उस लेक्चर को समझिए, तभी जाके आप इस लेक्चर पे दोबारा आइए फिर इसको समझिए। तब क्योंकि ये मिसअलाइनमेंट हो जाएगी अगर आप पिछला जो बेस है वो कवर नहीं करेंगे तो, राइट। और विजुअलाइजिंग इन नंबर सीक्वेंस का मतलब क्या है? नंबर सीक्वेंस जैसे मैंने आपको बताया था कि अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि इवन नंबर्स है, ऑड नंबर्स है, विरांका नंबर्स है ना। तो उसी चीज को हम एक विजुअल फॉर्म में, एक शेप की फॉर्म में हम कैसे समझेंगे, तो हम इस लेक्चर में उसको वही स्टडी करने आए हैं। तो बिना किसी देरी के हम करते हैं इस लेक्चर को शुरू। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले जो हमारा सीक्वेंस है वो है ऑल वंस। अब जैसे हमने पढ़ा था ऑल वंस मतलब कि क्या, जिसमें सभी वन होते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आप इसको पिक्टोरियल फॉर्म में देखो, पिक्टोरियल मतलब एक पिक्चर की फॉर्म में देखो, तो यहाँ पे क्या है, ऑल वंस में होता क्या था कि इसमें सब वन होते थे, वन होता था, फिर उसके बाद ही वन होता था, 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 और फिर ऐसे ऐसे करते जाते वो वन ही रहता था हमेशा, क्योंकि यहाँ पे क्या ऐड होता था, जीरो, राइट। पर अब इसी को पिक्चर की फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, क्योंकि वन है तो मतलब एक डॉट, उसके बाद फिर से वन है तो फिर एक डॉट, फिर से वन है फिर एक डॉट, एक डॉट, एक डॉट, एक डॉट, और ऐसे ऐसे करते चला जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा ऑल वंस। नेक्स्ट आगे हमारे काउंटिंग नंबर्स। अब काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं, तो बहुत आसान होता है। काउंटिंग शुरू कैसे होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो आगे आगे चलता जाता है, एक एक आपका क्या है बढ़ता जाता है। तो उसी तरीके से अगर हम ऊपर देखें पिक्चर की फॉर्म में, एज अगर विजुअलाइज करें पिक्टोरियल फॉर्म में, तो सबसे पहले 1 मतलब एक डॉट, फिर 2 है तो मतलब 1 2 2 डॉट्स, फिर 3 है मतलब 1 2 3 डॉट्स, फिर 4 1 2 3 4 डॉट्स, फिर 5 हो गया तो मतलब 1 2 3 4 5 डॉट्स। अगर 6 होगा तो क्या करेंगे हम, अब ये 6 लिखा तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 डॉट्स। 7 होगा तो 7 डॉट्स, है ना। तो ये चीज जो है एक एक डॉट जो है वो आपका बढ़ता चले जाएगा, किसमें, काउंटिंग नंबर्स में। नेक्स्ट आगे हमारे ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो कि 2 के टेबल में नहीं आते हैं या जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ऑड नंबर हमारा शुरू किससे था, 1 से। और मैंने क्या बताया था पिछले लेसन में कि ऑड नंबर्स में क्या होता है, 2 2 करके ऐड होता है, मतलब +2 आप करते हो तो नेक्स्ट नंबर आता है। जैसे अगर यहाँ पे आप देखो 1 में आपने +2 ऐड किया तो आपका 3 आया, फिर 3 में आपने +2 ऐड किया 5 आया, 5 में +2 ऐड किया 7 आया, 7 में +2 ऐड किया 9 आया, ठीक है। अब देखा जाएगा इसको एक विजुअलाइजिंग फॉर्म में, मतलब अगर इसको पिक्टोरियल फॉर्म में आपको दिखाऊंगा तो क्या, 1 के लिए एक डॉट, फिर उसके बाद क्या होगा 3 आया, 3 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3 डॉट से, फिर 2 डॉट जो है हमारे और बढ़ गए, तो यहाँ पे क्या हो गया 5, तो 1 2 3 4 5, फिर क्या हुआ 7, 1 2 3 4 5 6 7, फिर उसके बाद क्या है 9, तो 9 को कैसे दिखाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अगर मुझे दिखाना है 9 के बाद क्या होगा, 9 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा, 9 में अगर मैं 2 ऐड करूंगा तो क्या आएगा 11, राइट। तो उसका फिर मैं पिक्टोरियल फॉर्म में कैसे दिखाऊंगा, इसके लिए मैं क्या करूंगा 11 डॉट्स बनाऊंगा। तो यहाँ पे कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो ये था हमारा ऑड नंबर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सीक्वेंस की तरफ। नेक्स्ट आगे हमारे इवन नंबर्स। अब इवन नंबर क्या होते हैं, ये होते हैं ऑड नंबर के बिल्कुल ऑपोजिट, ठीक है। जैसे ऑड नंबर्स होते हैं ना, इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, मतलब कि क्या, वो नंबर जो 2 के टेबल में आएंगे या जो 2 से डिविजिबल होंगे। अगर आप यहाँ पे नंबर देख रहे हैं 2 4 6 8 10, तो ये 2 के टेबल में आते हैं। तो वो सब क्या होते हैं, जो भी नंबर 2 के टेबल में आते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इवन नंबर। अब पिक्टोरियल फॉर्म में अगर हम इसे देखें तो नंबर मेरे शुरू हो रहे हैं 2 से, राइट। 2 तो मतलब 2 जो मैंने क्या बनाया, इसमें ऊपर जो है मैंने 2 डॉट्स बनाए, उसके बाद क्या हुआ 4 आया, फिर 4 में मतलब क्या 2 डॉट्स हमने और ऐड कर दिए, ठीक है। तो 1 2 3 4, फिर 6 आया, तो मतलब 2 डॉट्स हमने और ऐड कर दिए, 4 में हमने 2 डॉट्स और ऐड कर दिए तो 6 आया, 1 2 3 4 5 6, फिर 8 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 10 आ गया। इसी तरह से हमने 10 में जो है क्या किया, 10 डॉट जो है वो हमने ऐड कर दिए। तो ये थे हमारे इवन नंबर्स। नेक्स्ट आता है ट्रायंगुलर नंबर। अब ट्रायंगुलर नंबर क्या है, नाम में ही बता रहा है ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल की शेप बनेगी, राइट। तो ट्रायंगुलर नंबर होते क्या थे, अब अगेन मैं बोलूंगा आप पिछले वीडियो को देखिए, उसको उसमें जाइए और सीखिए कि क्या है, और मैं फिर भी आपको इसमें बता देता हूं ट्रायंगुलर नंबर क्या होते थे। जैसे कि नेक्स्ट नंबर को आप ऐड कर रहे हैं, कॉन्सेक्यूटिव नंबर को आप ऐड कर रहे हैं जिससे आपका आंसर निकल रहा है। जैसे 1 था, 1 के जब मैं नेक्स्ट नंबर ऐड कर रहा हूं तो क्या आ रहा है 3, तो आप देख रहे हैं नेक्स्ट नंबर मेरा क्या आ रहा है 3। उसके बाद 1 + 2, फिर एक और नंबर ऐड करें 3, तो आपका आंसर क्या आ रहा है 6। फिर 1 + 2 + 3 + 4, फिर इसका आंसर क्या आता है 10। फिर क्या करते थे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो आंसर क्या आता था
15, राइट। तो ये होते थे हमारे ट्रायंगुलर नंबर, जिसमें हम क्या करते थे, हम दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को ऐड करते थे, जिसकी वजह से हमारा जो रिजल्ट था वो आता था, ठीक है। अब इसको विजुअलाइज फॉर्म में करेंगे। मैंने बताया कि ट्रायंगुलर नंबर मतलब ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 है तो मतलब एक डॉट, फिर 3 है तो मतलब ट्रायंगल बनाएंगे 1 2 3 डॉट, ठीक है। फिर 6 है तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर उसके बाद 10 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। आप ट्रायंगल बना रहे हैं इसमें क्योंकि ट्रायंगुलर नंबर्स है। तो उसके बाद 15 है, 15 कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये था हमारा ट्रायंगुलर नंबर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सीक्वेंस की तरफ। नेक्स्ट आता है स्क्वायर्स। अब स्क्वायर्स क्या होता है, कोई भी नंबर जब खुद से दो बारी मल्टीप्लाई होता है उसे कहते हैं हम स्क्वायर। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख रहा हूं 2 का स्क्वायर, राइट, तो इसका मतलब क्या है, 2 जो है वो खुद से ही दो बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 1 है, ये 1 कैसे है, ये 1 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या है 1, तो इसको हम पिक्टोरियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक डॉट, ठीक है। नेक्स्ट है 4, तो 4 को हम कैसे लिखेंगे, 4 डॉट्स, 1 2 3 4। और क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर हमारा इस फॉर्म में होता है तो हम इसको पिक्टोरियल फॉर्म में मतलब डॉट की फॉर्म में भी हम एक स्क्वायर ही बनाएंगे। नेक्स्ट है 9, 9 कैसे होता है, 9 आता है 3 का स्क्वायर, मतलब क्या आएगा 1 2 3 और 1 2 3। फिर नेक्स्ट है 16, 16 का कैसे बनेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर है। उसके बाद आता है हमारा 25, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये है हमारे स्क्वायर्स। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सीक्वेंस की तरफ। अब आगे हैं हमारे लास्ट सीक्वेंस में जो कि है क्यूब। अब यहाँ पे मैंने जितनी भी मेरी ड्राइंग स्किल्स थी मैंने लगा दी, इतनी मैंने कभी अपने स्कूल टाइम पे नहीं लगाई होगी, बट इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। मेन चीज है ये समझना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे है 1। अब 1 जो है वो किसका क्यूब है, 1 है 1 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फेस है। नेक्स्ट है 8। अभी 8 कैसे है, क्योंकि 8 जो है वो 2 का क्यूब है, तो यहाँ पे 2 फेसेस होंगे, राइट। यहाँ पे 1 2 1 2, ठीक है। और उसके बाद है 27, 27 किसका क्यूब होता है, यहाँ पे 27 होता है 3 का क्यूब। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 सेक्शंस होंगे, 1 2 3 1 2 3, राइट। उसके बाद क्या है 64, 64 किसका क्यूब होता है, वो होता है 4 का क्यूब। तो यहाँ पे आपको देखेंगे 4 सेक्शंस, जैसे कि 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, ठीक है। उसी तरह से अगर आप 5 का निकालेंगे, 5 का क्यूब क्या होता है, हमने पढ़ा था 5 का क्यूब होता है 125, ठीक है। तो 5 का क्यूब जब आप बनाने जाएंगे तो काफी बड़ा बन जाएगा, पर आप मेन चीज समझिए कि उसमें क्या होंगे, 5 आपके डिविजन्स होंगे, राइट। जैसे यहाँ पे 4 डिविजन्स है तो 5 के क्यूब, 5 के केसेस में क्या होगा, 5 के केस में आप 5 डिवीजन बनाएंगे, जैसे कि 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ से भी 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे 5 डिवीजन बन गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसको आप पीछे एक्सटेंड कर दीजिए। यहाँ पे जब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा कैसे होगा, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5। यहाँ से भी आप इसे कट कर दीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। इसे फिर नीचे एक्सटेंड कर दीजिए, यहाँ पे कैसे होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 डिवीजन बन गए। यहाँ पे भी 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पे आपके बन गए आपके 5 डिवीजन, ठीक है। तो मैंने पूरी कोशिश कर ली क्यूब बनाने की। खैर वो ड्राइंग तो बनी नहीं, बट आप कॉन्सेप्ट जरूर समझ गए होंगे। इसी के साथ ये लेक्चर जो है यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको चीजें समझ आई। आज हमने किया विजुअलाइजिंग इन नंबर सीक्वेंसेस, और मैं मिलूंगा अब आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।